हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल यूसी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। यदि आपने मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब किया है तो उसके लिए धन्यवाद। आज का हमारा टॉपिक है ज्योमेट्री 10th स्टैंडर्ड सिमिलैरिटी प्रैक्टिस सेट 1.1 क्वेश्चन नंबर 3। दो क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 हमने यहाँ पे लिख के रखा है बोर्ड पर। तो आइए हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए, इन एडजॉइनिंग फिगर सेक पीएस परपेंडिकुलर सेक आरक्यू। तो ये जो है पीएस को क्या बताया जा रहा है, ये जो हमारा पीएस है एक इस पे परपेंडिकुलर है, आरक्यू पर है। देखो आरक्यू पर क्यों ऐसा कहा गया। आप तो सोचोगे कि हाँ आरएस तक क्यों नहीं लाया, क्योंकि हमारा जो मेन ट्राइंगल है इस क्वेश्चन में पी क्यू आर है, ये मेन ट्राइंगल है। तो जब आरक्यू तक ही लिमिट बताया जाए और इस तरह परपेंडिकुलर लाइन है तो हमें यहीं तक टारगेट करना होगा। बेस अगर हमें टारगेट करना है तो यहीं तक करना है। तो ये ट्राइंगल हमको किस तरह दिख रहा है, अगर फाइनली हम देखें तो ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल दिख रहा है। ये पी क्यू आर कैसा दिख रहा है, ऑब्ट्यूस एंगल दिख रहा है। तो ऑब्ट्यूस एंगल में क्या होता है, बेस मेन बेस यहाँ तक होगा ट्राइंगल का आरक्यू तक, और हाइट बाहर होगा पीएस। कंफर्म। ओके, दूसरी तरह से अगर हम इस ट्राइंगल को इस तरह से ऐसे टर्न कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे दूसरा जो दिया है वो क्यूटी क्या बोला गया है, क्यूटी परपेंडिकुलर सेक पी आर, यानी ये जो क्यूटी है ये पी आर पर परपेंडिकुलर है। तो जिस पर ये परपेंडिकुलर होगा वो भी बेस होगा। तो इसका मतलब इस ट्राइंगल को अगर हम ऐसे टर्न कर ले तो ये क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगा। तो ऐसे ट्राइंगल का हाइट कब होता है, जब ये एक्यूट की तरह देखा जाए। मतलब ये ट्राइंगल मुझे ऐसे देखना होगा, इस तरह से। तो ये जो मेरा क्यू है यहाँ चला जाएगा और ये टी जो है ये इस फॉर्मेट में आ जाएगा, और फिर क्या होगा, ये पी हो जाएगा और ये आर हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको ऐसे टर्न ओवर कर दिया। तो इस तरह से ये क्या बन गया, एक्यूट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो यहाँ पर मुझे दो तरह से ट्राइंगल देखना है, एक एक्यूट की तरह देखना है और एक कैसे देखना है, इस तरह से देखना है, ऑब्ट्यूस की तरह। तो ऑब्ट्यूस के केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे आर क्यू है, ओके, यहाँ पी है, तो इसका हाइट बाहर लिया गया है, तो हाइट को रेज किया गया है यहाँ तक। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे दो तरीके से देखना होगा, एक ऑब्ट्यूस की तरह और एक एक्यूट की तरह, तभी हम क्यूटी को फाइंड कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है, एग्जाम में बोर्ड में कई बार ये आ भी चुका है क्वेश्चन। तो आओ इसका हमने आपको थीम बता दिया है, इसमें जो होने वाला है एक्यूट के बेस में ऑब्ट्यूस के बेस पे, यहाँ पर सॉल्यूशन में देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन लिख दिया है। अब यहाँ पर मुझे ट्राइंगल कैसे ऑब्जर्व करना है, सबसे पहले मुझे ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में जाना है। ठीक है, तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल हमें यहाँ पे दिख रहा है। देखिए ऑब्ट्यूस की तरह अगर हम देखेंगे तो ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला हमें लगाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्यूटी फाइंड करना है, रेशियो एरिया का फाइंड नहीं करना है। तो हम अलग अलग एरिया का ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा करके हम पहले देखेंगे क्या हमें फाइंड हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इन ट्राइंगल, किस ट्राइंगल में हम काम कर रहे हैं, इन ट्राइंगल पी क्यू आर। दोनों बार हमें पी क्यू आर में ही काम करना है। तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंड when triangle PQR is an obtuse angle triangle, obtuse angle triangle, ये हम पहले मेंशन कर देंगे कि हम PQR में तब काम कर रहे हैं जब ये ऑब्ट्यूस की तरह है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ सीन्स लिख देंगे और यहाँ देयरफॉर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। पहले इसको हम सेपरेटली फाइंड करते हैं। तो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर देखो बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस इंटू हाइट जो कि सिंपल फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का। तो यहाँ पे ऑब्ट्यूस की तरह देख रहे हैं तो हमारा बेस क्या है, आर क्यू। एग्जैक्टली, पूरा नहीं होगा, आर एस यहीं तक देखना है क्योंकि ये हमारे ट्राइंगल का बेस यहीं तक है। तो ऑब्ट्यूस के केस में ये आपको याद रखना है कि आर क्यू हमारा बेस है और हाइट क्या है, पी एस। ओके, तो इस तरह से हमारा पहला टारगेट बनता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को मेंशन कर देते हैं। तो आर क्यू कितना दे रखा है मुझे, क्वेश्चन में जाइए, आर क्यू 6 है तो यहाँ पे 6 रख दीजिए। पी एस कितना रखा है, दे रखा है 6, दोनों 6 है तो 2 से कैंसिल करिए, 2 3 जा 6, कितना आया, 6 3 जा 18। दैट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल
PQR, ये हमने फाइंड कर लिया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ जो ऑब्ट्यूज था वो एक्यूट की तरह लेना है, एक्यूट की तरह। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिंस इन ट्राइंगल PQR एंड व्हेन ट्राइंगल PQR is an acute angle triangle, लिख दिया। अब इसका भी हमें एरिया फाइंड कर लेना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, क्योंकि दोनों ट्राइंगल हमें सेम ही लेना है, क्योंकि मेन ट्राइंगल दोनों में काम करना है। सिर्फ इसमें क्या है, परपेंडिकुलर की वजह से ये एक्यूट और ऑब्ट्यूज में कन्वर्ट हो रहा है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR हाफ बेस। अब बेस क्या है मेरा, मैंने बताया था कि जब हम इसको एक्यूट की तरह करते हैं, टर्न ओवर करते हैं, तो बेस PR बन जाता है। ओके, तो यहाँ पे PR हो गया और हाइट क्या है QT, तो यहाँ पे QT लिख देते हैं। ओके, अब इसके वैल्यू को यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए PR कितना दे रखा है, PR दे रखा है क्वेश्चन में 12, और QT तो हमें फाइंड करना है, तो 2 6 12, तो क्या आ गया 6 इंटू QT। ये मेरा सेकेंड स्टेटमेंट हो गया। तो यहाँ पे देखिए स्पेस की कमी है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको आगे सॉल्यूशन करता हूं। तो हमने स्पेस बना लिया है यहाँ पर बोर्ड पर, और मैंने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों स्टेटमेंट यहाँ लिख दिया है, आप ताकि आपको बेटर समझ में आ सके। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि इसका अगर हम रेशियो करते हैं तो क्या फाइंड होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। ट्राइंगल तो मेरे सेम है। ओके, अब यहाँ पे फर्स्ट क्या था 18, और यहाँ पे 6 इंटू QT, ये मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये सिंप्लीफाई हो रहा है, 6 1 जा 6 3 जा, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। और यहाँ पे देखो ये सेम है ना, तो ये कैंसल होके यहाँ 1 आ जाएगा। तो क्या देखने को मिल रहा है, 1 अपॉन 1, ये 1 1 से क्या हो गया, कैंसल हो गया। तो 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन QT, ये इस तरह से लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो QT 1 जा कितना होता है बताइए, QT एंड 3 1 जा 3 एग्जैक्टली। तो ये आ गया आपका QT का वैल्यू। QT का वैल्यू कितना आ गया 3, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कवर हो गया है। अभी हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। आइए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम यहाँ पे बोर्ड में मेंशन किए हैं, यहाँ पे फिगर भी बना लिए हैं। तो आइए हम इसको समझते हैं, इस क्वेश्चन का थीम क्या है। इन द फॉलोइंग फिगर AP परपेंडिकुलर BC, में बार बार आपको बता रहा हूँ कि जब भी परपेंडिकुलर वाली बात आ जाए तो हमें समझना है कि हाइट का काम करता है। तो AP क्या है, हाइट है, BC के ऊपर ये हाइट है। ओके, फर्स्ट वर्क हो गया। अब यहाँ पे AD पैरेलल BC, AD को क्या कहा जा रहा है, BC के पैरेलल। अब बात कहाँ पे आती है, मैंने एक आपको रूल बताया था अपने बेसिक लेक्चर में कि वहां अगर कोई भी ट्राइंगल, कोई भी दो ट्राइंगल अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में है तो उसका एरिया आपस में इक्वल होता है। तो यहाँ पे क्या इंडिकेट किया गया कि AD और BC दो पैरेलल लाइन है, तो इसके बीच में जो भी ट्राइंगल आएंगे, जैसे यहाँ पे जो ट्राइंगल लिखा है ABC और BCD, तो इसके अंदर है, तो इसका बेस और हाइट दोनों कॉमन माना जाएगा। एग्जैक्टली। तो ऐसे केसेस में हम लोग कैसे काम करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम इंडिकेट करेंगे सिंस AD पैरेलल BC, ये क्या है, गिवन है, क्या है, गिवन। तो यहाँ पे हम लोग गिवन बता देंगे। इसके बाद हम लोग ये लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD किसकी इक्वल होने वाला है, 1 अपॉन 1। इसका रीजन क्या होगा, रीजन ये होगा, यहाँ पे हम लोग रीजन मेंशन करेंगे, रीजन यहाँ पे मेंशन कर देंगे, एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, टू पैरेलल लाइंस यहाँ पे मेंशन कर देंगे। इसके बाद
ये जो रेशियो है 1:1 में होता है। मैंने पहले ही बताया था कि दो पैरेलल लाइन के बीच में जो भी ट्राइंगल होगा उनका रेशियो ऑफ एरियाज क्या होगा, 1:1 में होगा। ये रूल है। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD इज इक्वल टू 1:1। दैट्स इनफ। इस क्वेश्चन में इतना ही करना था। ओके, तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आ गया है। तो आप इसका प्रैक्टिस करिए और कहीं भी आपको डाउट होता है तो वीडियो में कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच।